हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस से एक महत्वपूर्ण चैप्टर जैसा कि तुमको दिख रहा है विद्युत धारा। अब इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और देखेंगे किस तरह का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ तुम्हारा प्रैक्टिस होगा और रिविजन भी। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो जैसा कि हमने बताया कि विद्युत धारा का माप हम लोग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विद्युत धारा का माप करने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं किसका? वोल्ट मीटर। नहीं जी, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं। क्या मापेंगे? विभवांतर मापेंगे। गैल्वेनोमीटर से हम लोग छोटे परिमाण का विद्युत धारा मापते हैं। एमीटर से हम लोग जनरली विद्युत धारा मापते हैं। किससे मापते हैं? विद्युत धारा हम लोग एमीटर से मापते हैं। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया क्या है। 220 वोल्ट बोल रहा है ना। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। मतलब हमारे पास विभवांतर यानी कि भी दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, ये ऐसे पहचानना होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा। मतलब हमारे पास आई बराबर यहाँ पर दिया है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आर पूछा जा रहा है बाबू। क्या पूछा जा रहा है? आर। आर मतलब प्रतिरोध। यहाँ पर आर कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वही ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है भी और बट्टे में आई। तो अगर भी का मान हमारे पास कितना है? 220 वोल्ट है और आई का मान यहाँ पर 2 एम्पियर है। इसका मतलब अगर डिवाइड करें तो कितना होगा? ये होगा 110। चूंकि प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। तो यहां से हमारे पास 110 ओम उत्तर निकल के आ जाएगा। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। पहली बात। और पूछा क्या जा रहा है? तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? पहली बात, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट क्या होता है? मिनट क्या होता है? समय होता है ना। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले पास दिया है टी यानी टाइम। कितना दिया? 1 मिनट। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो ये हमारे पास समय यानी कि टी बराबर 60 सेकेंड निकल के आ गया। दूसरा है हमारे पास 120 कूलम। अब ये जो 120 कूलम है ये क्या है? हमारे पास आवेश है। क्या है हमारे पास? आवेश यानी कि चार्ज है। ठीक है, ये हमारे पास है क्यू बराबर 120 कूलम। ठीक है जी, इतनी बात हमको यहाँ से पता चल गया। पूछा क्या जा रहा है? धारा। तो आई बराबर हमको पता है विद्युत धारा बराबर क्या होता है? क्यू बट्टे टी यानी कि आवेश बट्टे समय होता है। तो ये हमारे पास क्यू का मान 120 है और टी का मान हमारे पास 60 है। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 60 दूनी 120 यानी आई का मान तुम्हारा 2 एम्पियर यहाँ से निकल के आता है। देखो आंसर बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़े, चलो जी। प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो अगर हम बात करें, एमीटर में होता है धन ऋण का चिन्ह, वोल्ट मीटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है, विद्युत सेल में तो होता ही है। ये तो हम देखे हैं ना। मे भी हो सकता है एमीटर को तुमने नहीं देखा हो, मे भी हो सकता है वोल्ट मीटर को नहीं देखा हो, बट विद्युत सेल है ना। तो बैटरी देखो ना, बैटरी में तो प्लस और माइनस होता है। तो हमारा डी ऑप्शन तो हमारा होगा ही प्लस माइनस वाला। सिर्फ कुंडली में हमारा प्लस माइनस नहीं होता है। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहे हैं। विद्युत प्रतिरोध का जो हमारा SI मात्रक होता है ये होता है ओम। क्या होता है? ओम। आगे बढ़ेंगे जी। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो पहली बात हमने कहा कि 220 वोल्ट दिया है। तो समझना तुमको क्या है, वोल्ट किसका मात्रक होता है? ये होता है तुम्हारा विभवांतर का। मतलब यहाँ पर हमारे पास विभवांतर दिया है कितना? 220 वोल्ट। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर 1 एम्पियर दिया है। क्या दिया? 1 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो आई बराबर यहाँ पर कितना दिया है हमारे पास? 1 एम्पियर। पूछा क्या जा रहा है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है हमारे पास भी बट्टे आई। भी का मान कितने हमारे पास? 220 वोल्ट है और आई का मान है 1 एम्पियर। तो अब इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो 220 ही होगा। और चूंकि आर निकाल रहे हैं तो आर का मात्रक हमारा आता है ओम। मतलब यहाँ से हमारे पास 220 ओम उत्तर निकल के आ जाएगा। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो जी।
प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, विभवांतर का मात्रक, वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। सी ऑप्शन सही होगा। और ओम जो होता है वो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये तुमको यहाँ पर बताना है। देखो जरा ध्यान से, क्या दिया, 100 वाट। जब भी वाट लगा है मतलब समझ लो ये हमारे पास विद्युत शक्ति दिया हुआ है, क्योंकि विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है। तो यहाँ पर P बराबर हमारे पास पता है 100 वाट। ठीक है, चलो जी। देन हमारे पास दिया है यहाँ पर भी लगा है, मतलब विभवांतर दिया है, तो भी बराबर हमारे पास है 250 वोल्ट। ठीक है, दो बात हमको पता चल गया। तो धारा का मान पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति बराबर एक सूत्र होता है, याद रखना, P बराबर VI। ठीक है, यहां से विद्युत धारा पूछ रहा है, तो I बराबर यदि हम सूत्र बनाएं तो P और ये भी चला जाएगा, P के क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये जो हमारे पास भी है वो P के नीचे चला जाएगा। ठीक है, P बट्टे भी हो जाएगा। P का मान यहाँ पर कितना है, 100 है। ठीक है, और V का मान यहाँ पर 250 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 एम्पियर, और ये उत्तर हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ा जाए, चलो। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी कि किसी विद्युत बल्ब पर लिखा हुआ है कि ये 220 वोल्ट का विभवांतर लेगा और इससे जो विद्युत शक्ति लेने वाला है ये 100 वाट का। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है जब इसे 110 वोल्ट पर जलाते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त विद्युत शक्ति कितनी, यानी कितना विद्युत शक्ति जो है यह बल्ब लेने वाला है। समझो प्रश्न को, एक विद्युत बल्ब जो है 220 वोल्ट विभवांतर पर 100 वाट की शक्ति लेता है, लेकिन जब इसे 110 वोल्ट पर यदि जलाया जाए तो कितने वाट का शक्ति लेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहली बात क्या करना है हमको, इस दोनों का प्रयोग करना है पहले, इस दोनों का। तो इस दोनों में क्या दिया, हमारे पास भी दिया है, ये हमारे पास 220 वोल्ट। दूसरी बात जो पता है, ये हमारे पास P है, वाट है मतलब P है, ये है 100 वाट। तो विद्युत शक्ति बराबर देखना जरा, एक फॉर्मूला होता है P बराबर V² बट्टे में R। इस फॉर्मूले का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने एक सूत्र का प्रयोग किया है P बराबर VI, इसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हमको R चाहिए, क्या चाहिए, R निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो P बराबर V² बट्टे R, या R बराबर देखेंगे तो ये होगा V² और बट्टे में P। V का मान है 220, तो 220 का वर्ग कर लेंगे, और बट्टे में P का मान है हमारे पास 100, तो 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारे पास 220 का वर्ग करेंगे तो 484 00 बट्टे में 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, ये हमारे पास निकल के आ गया 484 ओम। यहां से हमारे पास R का मान आ गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इससे उपयुक्त विद्युत शक्ति कितना होगा। तो आ जाओ, अब आ जाओ फिर से, P बराबर V² और बट्टे में R पे चलेंगे। V का मान हमारे पास यहाँ पर है कितना, 220 का वर्ग हो जाएगा, और R का मान हमने निकाला है 484। ठीक है, 220 का वर्ग करेंगे तो 484 हमारा निकल के आएगा। 00, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हमने गलती कर दिया बाबू साहब, क्योंकि वोल्टेज तो अब हमारे पास 110 ही वोल्ट है ना, तो 110 का वर्ग कर लेंगे, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, R 484। ठीक है, 110 का वर्ग करेंगे, ये होगा 121 00, और बट्टे में यहाँ से निकल के आ जाएगा 484। ठीक है, अब इसको अगर काट लो, कूट लो, तो बचेगा हमारे पास कितना, 25 वाट। यही तुम्हारा उत्तर निकल के आ जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सी बात है ना, एक तो तुम्हारा दिया है सबसे पहले बात विद्युत शक्ति P बराबर कितना दिया है, 100 वाट। दूसरा दिया है तुम्हारे पास यहाँ पर V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट। दो चीज बता है तुमको, एक P यानी विद्युत शक्ति, दूसरा विभवांतर दिया है हमारे पास 220 वोल्ट। पूछा जा रहा है प्रतिरोध क्या होगा, तो सिंपली हमने अभी बताया P बराबर जो सूत्र बताया था V² बट्टे में R, और R बराबर हमने क्या बताया था, V² बट्टे में P।
यही बताया था। V का मान है यहाँ पर 220, तो 220 का वर्ग कर लेंगे और बट्टे में P का मान कितना है 100 है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 220 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 484 और ये डबल जीरो बट्टे में 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 484 ओम हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न हमारे सामने 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो R1 हमारे पास है 10 ओम, R2 बराबर यहाँ पर हमारे पास है 20 ओम। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब RS बराबर समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। सिंपली इस दोनों को जोड़ देना है, 10 ओम और प्लस में 20 ओम, जो निकल के आएगा हमारा वो होगा 30 ओम। यानी कि अगर 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो 30 ओम होगा। देखो आंसर किधर गया, ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन 30 ओम हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर दिया है कि 12 वोल्ट, यानी कि विभवांतर हमको दिया हुआ है, तो V बराबर यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास 12 वोल्ट। दूसरा बात है कि यहाँ पर चार्ज दिया, यानी आवेश दिया, आवेश कितना है हमारे पास 2 कूलम। W पूछा जा रहा है, यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो सूत्र हम लगाएंगे ना, W भी बराबर होता है हमारा W बट्टे Q, मतलब विभवांतर बराबर किया गया कार्य और बट्टे आवेश। अब पूछा क्या जा रहा है W, तो W बराबर यदि हम देखें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास VQ। V का मान यहाँ पर है 12 वोल्ट और Q का मान यहाँ पर है हमारे पास 2 कूलम। गुना कर लो, 12 दूनी 24, W निकाल लें, ये होगा हमारे पास जूल, 24 जूल हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। सबसे पहला बात यहाँ पर क्या करना है, श्रेणी क्रम का बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। कैसे, हमने कहा श्रेणी क्रम में जब हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो दोनों प्रतिरोध को जोड़ देते हैं सिंपली, तो 1 + 2 बराबर यहाँ से 3 ओम निकल के आ जाएगा। ये श्रेणी क्रम में हमारा समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम निकल के आ गया। और V बराबर यहाँ पर कितना है 6 वोल्ट है। ठीक है, दो चीज आ गया। तो एक तो हमारे पास अब R निकल के आ गया, R बराबर 3 ओम निकल के आ गया, और V बराबर यहाँ से 6 वोल्ट निकल के आ गया। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो I बराबर होता है हमारा V और बट्टे में R। V का मान 6 वोल्ट और R का मान 3, 3 दूनी 6, निकाल रहे हैं हम लोग I यानी विद्युत धारा, तो इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, तो 2 एम्पियर हमारा यहाँ से उत्तर होगा। बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। जो प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक बल, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है या विभवांतर बोल लो, विभवांतर को किससे मापते हैं, तो विभवांतर को हम लोग वोल्ट से मापते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आ जाओ जी अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 1 एमीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो कभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन प्रश्न आ जाए कि अगर 0 से 2 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, 0 से 20 एम्पियर के बीच में 20 विभाग है, 30 विभाग है, 40 विभाग है, तो अल्पतमांक निकालना है, तो क्या होगा जरा ये देखो यहाँ सॉल्यूशन इसका। अल्पतमांक इसके बराबर में होता है, ठीक है, यहाँ पर स्केल पर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान और बट्टे में यहां पर हम ले लेंगे क्या, विभागों की संख्या, विभागों की संख्या ये ले लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ जी उच्चतम मान कितना है हमारा, उच्चतम मान है यहाँ पर हमारे पास 2 एम्पियर, न्यूनतम मान है 0 एम्पियर, बट्टे में विभागों की संख्या हमारे पास है 20। 2/20 इट मीन 2 दाहें 20, 1/10 निकल के आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये निकल के आएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं। ओम के नियम, यहाँ पर कौन सा जो है रिलेशन, हमको संबंध ओम के नियम को दर्शाता है। तो ओम का नियम बताता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए ताप अचर रखा जाता है। ताप को अचर रखा जाता है क्योंकि ताप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा, फिर वहां पर दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। सी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। चलो जी, प्रश्न यहां पर कहा जा रहा है, प्रश्न में 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ना है, आसान सा प्रश्न है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तीनों प्रतिरोध को सिंपली जोड़ देंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और ये हो गया 3 2 5 1 6 ओम। ये उत्तर हो गया, डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे आ जाओ जी। प्रश्न है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा। पहली बात तो तुमको समय दिया है इस प्रश्न में 2 मिनट, तो टी लिख लो। टी बराबर हमारे पास है यहाँ पर 2 मिनट, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर दिया है 2 मिनट का मतलब समझ रहे हो क्या, 2 गुने 60 बराबर 120 सेकेंड, सेकेंड में लिख लो इसको। फिर दिया 1 एम्पियर, एम्पियर का मतलब ये विद्युत धारा दिया, इसका मतलब आई बराबर यहाँ पर दिया हमारे पास 1 एम्पियर। तो आवेश हमसे पूछा जा रहा है, क्यू का मान पूछा जा रहा है, क्यू क्या है। तो हमको पता है विद्युत धारा यानी कि आई बराबर होता है क्यू बट्टे टी, और क्यू बराबर होता है हमारा आई टी। आई का मान यहाँ पर कितना है, यह है 120 सेकेंड, और टी का मान यहाँ पर है हमारे पास 1 एम्पियर। टी नहीं, क्या पूछा जा रहा है भाई साहब, क्यू बराबर आई टी होगा ना। आई है 1 एम्पियर, तो आई 1 एम्पियर हो जाएगा, 120 को 1 से गुना कर देंगे, ये होगा 120, और 120 क्या, क्योंकि आवेश है ना, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, तो 120 कूलम हमारा उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। आ जाओ जी, ये प्रश्न क्या है देखो जरा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर बट्टे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो पहले तो देख लो, तार का प्रतिरोध क्या है, आर है, क्या है, आर है। अब आर किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। अगर प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध आर है, 5 बराबर भाग में काट दे तो हर टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हर टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा हमारा आर बट्टे 5। क्या हो जाएगा, आर बट्टे 5। तो कहने का मतलब हमारा 5 टुकड़ा होगा, और पांचों टुकड़ा का प्रतिरोध जो होगा R1, R2, R3, R4, R5, ये हमारा आर बट्टे 5 ही होगा। अब इसको अगर समांतर क्रम में जोड़े, यानी आर बट्टे 5, 5 प्रतिरोध है हमारे पास आर बट्टे 5 है ना इस मान का, तो इसको अगर समांतर क्रम में जोड़े तो क्या होगा, यानी कि 1 बट्टे आर डैश, जिसके बारे में चर्चा है, इसको समांतर क्रम में जोड़े तो ये होगा 1 बट्टे आर बट्टे 5 प्लस में 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 1 बट्टे आर बट्टे 5। अब जरा ध्यान से देखना, 1 बट्टे आर बट्टे 5 का मतलब क्या है कि एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, आर बट्टे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, या 1 बट्टे 1 में हम लोग आर बट्टे 5 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब 1 बट्टे 1 और गुना हो जाएगा 5 ऊपर आर नीचे, गुना होगा तो 5 एकम 5 आर, मतलब 1 बट्टे आर बट्टे 5 का मान क्या होगा, 5 बट्टे आर होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टे आर डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 बट्टे में आर प्लस 5 बट्टे में आर प्लस 5 बट्टे में आर प्लस 5 बट्टे में आर फिर प्लस 5 बट्टे में आर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 1 बट्टे आर डैश बराबर हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 25 और बट्टे में क्या, आर। आगे आ जाओ। अब अगर हम लिखे आर डैश बराबर, जो समतुल्य प्रतिरोध है, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश का मतलब है, इसको अगर उल्टा रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लेंगे, या कोना कोनी गुना करोगे तो फिर से हमारे पास आर डैश बराबर कितना आएगा, आर बट्टे में 25। क्या आ गया, आर बट्टे में 25।
पूछा जा रहा है कि आर और आर डैश का रेशियो क्या होगा। देखो आर बट्टे आर डैश का अनुपात क्या होगा, तो आर बट्टे आर डैश अगर हम करें तो आर का मान तो आर ही है और आर डैश का मान कितना है, आर बट्टे 25 है। तो अगर इसको सोल्व करें आर गुने 25 और बट्टे में हो जाएगा आर, आर से आर कैंसिल, ये हमारे पास निकल के आया 25, जो कि सही उत्तर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। आगे बढ़ते हैं। वाट घंटा किसका मात्रक है, तो वाट घंटा यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक है। डी ऑप्शन तुम्हारा सही होने वाला है। प्रश्न में कहा जा रहा है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, वोल्ट विभवांतर का, ओम प्रतिरोध का, जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो है वो अपसरित होती है। सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, जरा एक बार ध्यान दो। विद्युत शक्ति बराबर P बराबर होता है हमारा आई स्क्वायर आर, या शुरू से शुरू कर लो, P बराबर होता है VI, आई स्क्वायर आर बराबर V स्क्वायर आर, और P बराबर एक होता है हमारे पास W बट्टे में। तो अब अगर यहां से ध्यान से देखेंगे तो VI, V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर, तो ये वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। वाट के बराबर नहीं है तो VA हमारे वाट के बराबर हो जाएगा, तो ये तो विद्युत शक्ति का हो ही जाएगा। आई स्क्वायर आर मतलब आई का मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर का स्क्वायर और आर का ओम होता है, एम्पियर स्क्वायर ओम। देखो यहाँ से एम्पियर स्क्वायर ओम, ये भी हमारा हो जाएगा वाट के बराबर। V स्क्वायर आर, तो V स्क्वायर आर मतलब ये V का स्क्वायर और आर का, चूंकि आर नीचे में है तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम का यूनिवर्स हो जाएगा, ये ओम पर पावर -1 होगा, ये हमारा होना चाहिए। बट है क्या, V स्क्वायर ओम, मतलब ये हमारा नहीं होने वाला है। और इस W बट्टे T का देखेंगे, W का होता है जूल और T का होता है हमारे पास सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड विद्युत शक्ति का हो जाता है वाट के बराबर, तो ये भी हमारा हो जाने वाला है। सही ऑप्शन होगा तुम्हारा डी, V स्क्वायर ओम जो है वो वाट के बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं। कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट बट्टे एम्पियर, देखो जरा, वोल्ट बट्टे एम्पियर देखना पड़ेगा ना, वोल्ट बट्टे एम्पियर। देखो वोल्ट यानी V बट्टे आई, ये बोला जा रहा है। V बट्टा आई किसको प्रदर्शित करता है, R बराबर होता है V बट्टा आई, मतलब वोल्ट बट्टे एम्पियर, और R जो है ये किसका होता है, R का मात्रक ओम होता है, यानी कि वोल्ट बट्टे एम्पियर जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, C यानी ओम को प्रदर्शित करता है। चलो जी, प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि 50 वाट और 225 वोल्ट के चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा होगी। विद्युत धारा हमसे पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो दिया है विद्युत शक्ति 50 वाट, P बराबर हमारा 50 वाट दिया है, और V बराबर यहाँ पर दिया हमारे पास 250 वोल्ट। ठीक है, P बराबर क्या होता है सूत्र हमारा VI। अब अगर I बराबर देखे तो ये क्या होगा, P बट्टे V। P का मान 50 है और V का मान 250 है, तो 50 पंचे 250, 1/5, और ये होगा 0.2 एम्पियर। तो यहाँ से 50 वाट और 225 वोल्ट से चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0.2 एम्पियर होगा। ये ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है वोल्ट किसके बराबर होता है, तो V बराबर होता है हमारा W बट्टे Q, विभवांतर बराबर कार्य बट्टे आवेश, और W का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। देखो बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। चलो, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति, तो P बराबर हमने क्या बताया, एक तो बताया VI, दूसरा बताया I स्क्वायर R, तीसरा बताया हमने V स्क्वायर R। तो यहाँ पर देखो विद्युत शक्ति का जो विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है क्या होता है हमारे पास, I स्क्वायर R। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे आ जाओ। प्रश्न में कहा जा रहा है एक विद्युत बल्ब का तंतु 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगा।
तो यहाँ पर दिया क्या है, पहले बात 200 वोल्ट दिया है, मतलब यहाँ पर विभवांतर दिया है V, ये है हमारे पास 200 वोल्ट। दूसरी बात 0.5 एम्पियर दिया है, एम्पियर का मतलब विद्युत धारा होता है, तो I बराबर यहाँ पर दिया है 0.5 एम्पियर। बल्ब की शक्ति हमको बताना है, तो P बराबर होता है हमारा VI, विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा। तो V का मान यहाँ पर 200 है और I का मान यहाँ से 0.5 है, दोनों को गुना करेंगे तो 100 वाट हमारा यहाँ से निकल के आएगा। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। चलो जी, अगला प्रश्न है, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले 220 वोल्ट, मतलब विभवांतर दिया है कितना 220 वोल्ट और विद्युत शक्ति कितना दिया है 40 वाट। अब कभी भी अगर विभवांतर दिया है विद्युत शक्ति दिया है तो इसका मतलब हमको आर निकालना है, प्रतिरोध। तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, P बराबर V² और बट्टे में R, इसका प्रयोग करेंगे। यहां से R बराबर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास V² बट्टे में P। V का मान देखेंगे, ये हमारे पास 220, V वर्ग का वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे, और P का मान है हमारे पास 40। 220 का वर्ग करेंगे 484 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, और 40 का 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इसके बाद होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0, 1210 ओम हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, प्रतिरोध यहाँ पर है 1100 ओम, 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा। विभवांतर है हमारे पास 220 वोल्ट, पूछा जा रहा है आई बराबर हमारा क्या होगा। आई बराबर हमने कहा बाबू ओम के नियम से क्या होता है, V बट्टे आर। V का मान है यहाँ पर 220 और आई आर का मान है यहाँ पर 1100 ओम। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ये होगा हमारे पास कितना, 11 दूनी 22 और 55 दूना यहाँ पर 110, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 0.2 एम्पियर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, प्रतिरोध दिया है मतलब आर दिया है हमारे पास कितना 55 ओम, और 220 वोल्ट के स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगी, तो हमारे पास वोल्ट दिया है मतलब विभवांतर दिया है। V बराबर दिया है कितना 220 वोल्ट दिया हुआ है, स्रोत से विद्युत धारा कितना लेगी, तो विद्युत धारा हमसे पूछा जा रहा है, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बट्टे R। V का मान है 220 वोल्ट, R का मान है 55, 55 चौका 220, 4 एम्पियर हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आएगा। ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही। आगे बढ़े। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है, तो वह तत्व हमारा टंगस्टन है, टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो पहली बात यहाँ पर हमारे पास समय दिया है, दूसरा बात आवेश दिया है, तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो समय दिया है टी, कितना दिया है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब होता है 2 गुने 60 बराबर में 120 सेकेंड, 2 मिनट का मतलब यही होता है। चलो, तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा, आई हमसे पूछा जा रहा है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू और बट्टे में टी। क्यू का मान यहाँ पर कितना दिया है 48 कूलम, क्यू तो हमने लिखा ही नहीं, क्यू बराबर दिया है 48 कूलम, ये दिया है ना, तो ये 48 कूलम दिया है, और बट्टे में यहाँ पर हमारे पास समय है 120 सेकेंड। ठीक है, 120 सेकेंड समय है, तो अगर हम इसको काटने के लिए जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 एम्पियर, काट दो 0.4 एम्पियर आ जाएगा तुम्हारा उत्तर। कौन सा, डी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। पहली बात जो यहाँ पर दिया है ना, वो दिया है 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर का मतलब क्या है, क्योंकि एम्पियर आया है मतलब ये विद्युत धारा है, तो आई बराबर हमको यहाँ से दिया है, आई बराबर होता है, दिया है हमारे पास 0.2 एम्पियर। उसके बाद समय दिया है 5 मिनट, तो टी बराबर यहाँ से दे दिया हमारे पास 5 मिनट,
और 5 मिनट का मतलब होता है 5 गुने 60 बराबर में 300 सेकेंड। ठीक है, तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा? विद्युत आवेश यानी कि क्यू पूछा जा रहा है कि क्यू कितना होगा। आ जाओ जी, आई बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर क्यू बट्टे टी होता है, मतलब आवेश बट्टे समय। और क्यू बराबर यहां से यदि लिखे तो क्यू बराबर होगा हमारा आई। आई का मान है 0.2 एम्पियर और टी का मान है यहाँ पर 300। ठीक है, यहां से दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक से एक जीरो खत्म हो जाएगा, बचा हमारे पास 3 दूना 60। 60 और चूंकि क्यू निकाल लें तो कूलम हो जाएगा हमारा उत्तर 60 कूलम उत्तर। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आगे जाओ जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है समांतर क्रम में संयोजन समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा? देखो समान प्रतिरोध है, सपोज हमारा प्रतिरोध क्या है आर, इसका प्रतिरोध का वैल्यू आर है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है 1/r प्लस 1/rp बराबर ना, rp बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r और प्लस में 1/r, ये हमको दिया हुआ। आ जाओ, तो 1/rp बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर 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 का एलसीएम आर हो जाएगा और सब ऊपर में जुट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब अगर हम आरपी बराबर लिखे तो आरपी बराबर क्या हो जाएगा? आर ऊपर 4 नीचे, r/4 हो जाएगा। अब हमको आरपी बराबर यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना है हमारे पास? 4 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। तो ये समतुल्य प्रतिरोध का मतलब आरपी हमारा 4 ओम है, तो 4 बराबर r/4 हो जाएगा। अब अगर यहां से हम आर का मान देखें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये कितना निकल के आता है? 16 ओम, तो डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही।